अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके जो पार्ट्स हैं और इसके पार्ट्स के जो फंक्शन हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखें, इससे पहले हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात की है, लेकिन याद रखें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये दोनों टाइप हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, क्योंकि इसमें जो टाइप ऑफ रेडिएशन यूज़ होते हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। और ये भी याद रखें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने कहा था कि वो हमें 2 डायमेंशनल इमेज देता है किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमें 3 डायमेंशनल इमेज देता है किसी ऑब्जेक्ट का, यानी कि ये हमें एक्स वाई जेड सब एक्सिस जो है ये देते हैं। और दूसरी बात ये कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 5 लाख टाइम्स है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ जो है उसको 5 लाख गुना इंक्रीज़ करता है। अब यह हमारे साथ स्ट्रक्चर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इसके पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और इसके फंक्शन क्या होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये याद रखें कि ये जो लाइन मैंने ड्रा की है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि ये क्या है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो पार्ट हैं इस से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, सैंपल है और स्पेसिमन। सैंपल और स्पेसिमन वो ऑब्जेक्ट होता है या वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो याद रखें इलेक्ट्रॉन गन का फंक्शन क्या है। इलेक्ट्रॉन गन का फंक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और ये जो पार्ट है जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है ये क्या है, ये एनोड है। एनोड का फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं, फिर ये एनोड उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एनोड जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एनोड इसलिए लगाया है कि इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं एनोड वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया और ये जो रेड कलर का, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंस। मैग्नेटिक लेंस का फंक्शन ये है कि यहाँ से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं फिर मैग्नेटिक लेंस उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट बना लेते हैं, फोकस बना लेते हैं कि कहीं हलत ना चले जाए। तो ये मैग्नेटिक लेंस का फंक्शन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट बनाना। अब यहाँ पर ये जो पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और ये जो पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो यहाँ पर ये याद रखें, यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्ट है। ये हमारे साथ सैंपल है और स्पेसिमन जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये 2 टाइप के बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए, ये ब्लू कलर के और ये रेड कलर के। ब्लू कलर की जो हेड है वो टुवर्ड्स द सैंपल है और रेड कलर की जो रेज है इसकी जो हेड है वो अवे फ्रॉम द सैंपल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, याद रखें यहाँ से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस सैंपल पर पड़ते हैं तो कुछ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सैंपल से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं बैक। तो फिर उस रेज जो इस सैंपल से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो फिर डिटेक्ट करते हैं बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करते हैं जो इस सैंपल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पर जब सैंपल पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो कुछ इससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट में कुछ जो है इस सैंपल से खुद रिलीज हो जाते हैं, और वो जो इससे रिलीज हो जाते हैं वो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करते हैं। और इसके नतीजे में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हमें इस सैंपल की इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो फिर हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। और ये जो पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं स्टेज, जिसके ऊपर हम सैंपल या स्पेसिमन जो है इसको रख लेते हैं। तो ये
लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन थी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।